बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है अबाउट थायराइड ग्लैंड। ठीक है, जो थायराइड हार्मोन है, थायराइड ग्लैंड, ये कहाँ पे होता है? हमारे गले में होता है। ठीक है, अभी हम इसके बारे में बात करते हैं कि थायराइड ग्लैंड जो है, इसके अंदर कितने तरह के सेल्स होते हैं। इसमें दो टाइप के सेल्स होते हैं। एक को हम क्या कहते हैं? टू टाइप के सेल्स हैं। ठीक है, एक को हम कहते हैं फॉलिक्यूलर सेल, फॉलिक्यूलर सेल, और एक को क्या कहेंगे? पेरा फॉलिक्यूलर सेल। ठीक है, एक है फॉलिक्यूलर, दूसरा क्या है? पेरा फॉलिक्यूलर सेल। अभी जो आपका फॉलिक्यूलर सेल जो होते हैं, एक हार्मोन सिक्रेट करता है, उसको क्या कहते हैं? T3 T4। ठीक है, अभी बहुत से स्टूडेंट्स उनको T3 और T4 में फ़र्क ही नहीं पता, तो आज वो फ़र्क भी मैं आपको क्लियर करूँगी। और जो पेरा फॉलिक्यूलर सेल है, उसका दूसरा नाम क्या है? सी सेल। इनको सी सेल क्यों कहते हैं? दे प्रोड्यूस अ हार्मोन कॉल्ड कैल्सिटोनिन। ठीक है, जो कैल्सिटोनिन है वो कौन सा सेल पैदा करते हैं? पेरा फॉलिक्यूलर सी सेल ऑफ द थायराइड ग्लैंड। उसके बाद आपका MCQ आता है कि T3 T4 कहाँ से पैदा होता है? फॉलिक्यूलर सेल से। ये भी MCQs में आता है। ठीक है, इसके बाद जो थायराइड हार्मोन है, ये कौन से हार्मोन्स हमारे पास पैदा करता है? ये हार्मोन पैदा करते हैं कौन कौन से? जो हमारे पास जिनमें आयोडीन होते हैं। ठीक है, आयोडीन जिसमें होते हैं, प्रोड्यूस हार्मोन विच आर आयोडीन कंटेनिंग। ठीक है, वो हार्मोन्स कौन से हैं? T3 एंड T4। ठीक है, जो थायराइड ग्लैंड होता है उसके अंदर दो सेल होते हैं, पेरा फॉलिक्यूलर और फॉलिक्यूलर सेल। जो फॉलिक्यूलर सेल है T3 एंड T4, जो थायराइड ग्लैंड है उसमें एक और सेल होता है जो पेरा फॉलिक्यूलर, जिसमें सी सेल या दूसरा नाम है उसका कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस करता है। अभी जो फॉलिक्यूलर सेल, इसमें एक हार्मोन, एक ऐसा हार्मोन जिसमें आयोडीन होता है, वो कौन सा है? T3 और T4। ठीक है, अभी आगे हम इस बारे में बात करते हैं कि थायराइड हार्मोन जो होते हैं ये रेगुलेट कैसे होते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी में जितनी भी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो कहानी उसकी कहाँ से स्टार्ट होती है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, द किंग। ठीक है, हाइपोथैलेमस। अभी जो हाइपोथैलेमस है, ये एक हार्मोन सिक्रेट करता है, उसको क्या कहेंगे? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, क्या है वो? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, TRH। मैंने एक निशानी बताई कि जहाँ से भी रिलीजिंग हार्मोन जिसमें हो, वो कौन रिलीज़ करता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, अभी जो TRH है, ये भागा भागा जाएगा, किसके पास जाएगा? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। उसको स्टिमुलेट करता है कि वो क्या स्टिमुलेट करे? वो हार्मोन प्रोड्यूस करे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं उसको। जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये भागा भागा जाता है थायराइड ग्लैंड के पास, थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा। ठीक है, ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो क्या पैदा करता है हमारे पास? ये अभी जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, किस पे काम करेगा? फॉलिक्यूलर पे या पेरा फॉलिक्यूलर पे? ठीक है, अच्छा, ये एक्ट करता है किस पे? फॉलिक्यूलर सेल पे। ये TSH जाएगा, फॉलिकल्स पे काम करेगा। ठीक है, और क्या बनाएगा? T3 एंड T4। ठीक है, इस पे काम नहीं करेगा।
अभी T3 और T4 का क्या फंक्शन होता है, चलिए सबसे पहले इसको रिवाइज करते हैं। हाइपोथैलेमस था, हाइपोथैलेमस ने एक हार्मोन प्रोड्यूस किया, उसको TRH कहते हैं। TRH जो है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास गया, वहाँ पे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस किया। किसके पास गया, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में किस सेल के पास गया, फॉलिकल्स पे काम किया और क्या प्रोड्यूस किया, T3 एंड T4 प्रोड्यूस किया। ठीक है, जब T3 एंड T4 जो है वो बाद में जाके रिसेप्टर पे लगेंगे, अपना अपना काम करेंगे। ठीक है, अभी आप लोगों ने याद रखना है कि T3 और T4 जो है, T3 T4 ये नेगेटिव फीडबैक देता है। किसको, यहाँ से मैं आपको बताती हूँ, ये इसी को क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक देगा। ठीक है, और ये इसी जाके इसको भी और जाके इसको भी क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक देगा। ठीक है, हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी दोनों को देगा। अच्छा, अभी मैंने बताया था कि हमारी बॉडी में एक शटडाउन हार्मोन होता है, वो कौन सा मैंने बताया था, सोमेटोस्टेटिन। ठीक है, सोमेटोस्टेटिन। ठीक है, हर चीज़ को ब्लॉक कर देता है, शट डाउन कर देता है जहाँ जहाँ से गुजरता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, TSH की प्रोडक्शन को कम कर देता है। इसके अलावा जो डोपामीन है वो भी क्या करता है, TSH को कम कर देता है। इसके अलावा जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो भी हमारे पास TSH को कम कर देते हैं। ठीक है, अभी जो कल मैंने बताया था, ये किस पे लगता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे, जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये प्रोलैक्टिन, ये जो यही जो ये इस पे लगता है, जाके प्रोलैक्टिन भी बनाता है। ठीक है, ये मैंने कल के दूसरे लेक्चर में बताया था कि यही जाके एंटीरियर पिट्यूटरी पे लगेगा और प्रोलैक्टिन भी यही बनाता है। ठीक है, अभी आप लोग मुझे बताएं कि यहाँ तक क्लियर है। मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि कहाँ कहाँ पे और कौन कौन से अगले टॉपिक्स आप लोगों को चाहिए। आई विल ट्राई कि मैं सब कवर करूँ आप लोगों के लिए। अभी अभी ये देखें, अभी जो फोलिकुलर सेल है उसका क्या स्ट्रक्चर है, दरमियान में क्या है, ल्यूमेन है इसका। ठीक है, उसके बाद इसमें किस तरह से है, इस तरह मैं आपके लिए ड्रॉ करती हूँ, अगर मुझसे ड्रॉ हुआ, इस तरह पेंटागोनल शेप का है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अभी ये जो फॉलिक्यूलर सेल है ये क्या बनाते हैं, फॉलिक्यूलर सेल। ठीक है, ये क्या बनाता है, T3 T4। अभी क्या है, फर्स्ट करें, सबसे पहले हम बनाते हैं एक ब्लड वेसल बनाते हैं। अभी मैं इसको अलग करके यहाँ पे बनाऊंगी। ठीक है, अभी ये क्या है, एक ब्लड वेसल है। थायराइड ग्लैंड में क्या है, एक ब्लड वेसल है। ये ब्लड वेसल है। ठीक है, ये ब्लड है, देन फॉलिक्यूलर सेल। ठीक है, अभी ये इसके आगे ये समझ लीजिए ये फॉलिक्यूलर सेल है। ठीक है, और ये क्या है, ये ल्यूमन है। ठीक है, अभी देखिए हमने डाइट में क्या खाया, आयोडाइज सॉल्ट खाया। ठीक है, अभी कोई भी ऐसी डाइट हो जिसमें हमारे पास आयोडीन हो, आयोडाइज सॉल्ट हो, वो ब्लड से आएगा किसके पास, ठीक है, वो ब्लड से हमारा आता है, डाइट से ब्लड में आया है। ठीक है, ब्लड में जैसे ही आया हमारे पास आयोडीन, ठीक है, आयनाइज्ड फॉर्म में था। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव चार्ज होता है इस पर। ठीक है, अब क्या होगा, ब्लड जो फॉलिक्यूलर सेल है इसके दरमियान एक क्या होता है, ट्रांसपोर्टर होता है। ठीक है, जो कि आयोडीन को पकड़ता है और ब्लड में से लेके जाता है फॉलिक्यूलर सेल में। ठीक है,
मैंने ये बताया कि जो हमने डाइट में आयोडीन खाई वो ब्लड के थ्रू आया, हमारे ब्लड स्ट्रीम में, डाइट के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में आया, फिर आयोडीन ट्रांसफ़र हुआ इस चैनल से फॉलिक्यूलर सेल में, ठीक है। और एक्सचेंज साथ साथ हमारे पास क्या हुआ, सोडियम भी। अभी ये फॉलिक्यूलर सेल में पहुंच गई, ठीक है। अभी ये यहाँ पे पहुंचा, इस पे चार्ज है नेगेटिव, ठीक है। अभी हमें आयोडीन जो चाहिए वो हमें इस फॉर्म में नहीं चाहिए, ठीक है। हमें क्या चाहिए, मॉलिक्यूल के फॉर्म में चाहिए, ठीक है। अभी अभी जब इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। जब हम नेगेटिव चार्ज को रिमूव करेंगे, ऑक्सीडेशन कर दी, ठीक है। उसका जो मॉलिक्यूल बना दिया, ठीक है। इस तरह रखिए, मैं आपको बताती हूँ, इसकी ऑक्सीडेशन हुई, ठीक है। और ये किस में कन्वर्ट हो गया, आयोडीन में, ठीक है। ठीक है, अभी ये कन्वर्ट हो गया आयोडीन मॉलिक्यूल में। अब क्या होगा, हमारे पास एक अमाइनो एसिड होता है, हमारे पास एक अमाइनो एसिड होता है, उसको हम कहते हैं टायरोसिन। ये क्या बनाएगा, एक प्रोटीन बनाएगा, थायरोग्लोब्यूलिन, ठीक है। ये जो थायरोग्लोब्यूलिन है ये ल्यूमन में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। थायरोग्लोब्यूलिन, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट हो गया, एक थायरोग्लोब्यूलिन आ गया ल्यूमन में, एक मॉलिक्यूलर आयोडीन, ठीक है। अभी क्या होगा, गौर से देखना है आप लोगों ने, जो थायरोग्लोब्यूलिन और आयोडीन है ये आपस में क्या करेंगे, आपस में रिएक्शन करेंगे, और इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिफिकेशन, ठीक है, केशन, ठीक है। इसको क्या कहा, ये जब आपस में रिएक्शन करते हैं उसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनिफिकेशन। लाइक थायरोग्लोब्यूलिन है MIT DIT MIT, ठीक है, DIT, ठीक है। ये क्या है, मोनोआइडोटायरोसिन, ठीक है। अगर एक टायरोसिन, ठीक है, एक टायरोसिन पे एक आयोडीन है तो वो मोनो है, अगर दो आयोडीन टायरोसिन पे अटैच है तो वो डाई है, ठीक है। अगर किसी भी टायरोसिन पे दो आयोडीन अटैच होंगे तो वो डाई हो जाएगा, ठीक है, डाई आइडो टायरोसिन, ठीक है। अभी जो टायरोसिन पे एक है तो वो मोनो आइडो टायरोसिन हो जाएगा, ठीक है। अभी कुछ ऐसे टायरोसिन होते हैं जिन पे क्या है, एक है अटैच है, अभी जिस पे अगर अब हम ऐसे करें एक MIT प्लस DIT तो ये क्या हो गया, 2 + 1 1 2, ये T3 बनाएगा। और अगर DIT प्लस DIT करेंगे तो ये क्या बनेगा, T4 बनाएगा। ओके गाइस, मुझे यहाँ पे एंड करना पड़ रहा है, मैं इसके आगे अगले वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, स्टे विद मी, और जहाँ जहाँ आपको मुश्किल हो काइंडली मुझे कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।